हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फासिक ड्रामे की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर फातिमा अपना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुतैर ने अपनी बेइज्जती का बदला सबके सामने ले लिया। अब उमैर क्या करने जा रहा है, मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतैर अनीका के साथ जब से निकाह करता है तो उस दिन से मुतैर ने यह समझ लिया कि उसने अपने बेइज्जती का जो बदला है मामू से ले लिया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा हंसता है पागलों की तरह, क्योंकि वो चाहता है कि जो काम मैंने करना था वो कर लिया। यहाँ पर जो मुतैर ये सब कुछ करके जा रहा था, अनीका को अकेला बहुत ही गलत कर रहा था। सैमा बेगम चाहती है कि किसी भी सूरत में उमैर की शादी हो रही है तो इससे जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो मैं दूं। जैसी वो गिफ्ट खोलने लगती है, मुतैर के हाथ के ऊपर घड़ी देती है तो उमैर के हाथ के ऊपर बांधने के लिए जाती है। तो जैसे उसे पता चलता है तो वो घड़ी भूल कर आ चुकी है अपने घर में। तो मुतैर को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो कि जाकर घर में चले जाओ और वो घड़ी लेकर आ जाओ, आज हर सूरत में उमैर को देनी है। मुतैर तो पहले साफ इनकार कर देता है, वो कहते हैं कि नहीं आज मम्मी कभी भी नहीं जाएंगे, कल जाऊंगा। उसके जो जहन में होता है कि इसी वजह से होता है कि आज जाने का क्या फ़ायदा, घड़ी देने का क्या फ़ायदा, इसने घड़ी आखिरकार उतार ही देनी है। लेकिन माँ की बात होती है तो वो चला जाता है घर और गाड़ी में जाकर सोच रहा होता है। उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं। अपने घर में जाता है, जैसी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वहाँ पर बड़े कहके लगाता है, हंसता है कि मैंने जो बहुत ही बड़ा तीर मार लिया, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। यहाँ पर मुतैर को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो अनीका को उसने अकेला और तनहा नहीं छोड़ना चाहिए था। सब तैयार हो जाते हैं, अनीका को बिठा देते हैं। अनीका की बेचारी के जहन में होता है कि मैं अब मुतैर आएगा और सबके सामने आकर इनकार करेगा, लेकिन वो अनीका का सारा ख्वाब होता है। मौलवी निकाह पढ़वाना शुरू कर देता है, अनीका सोच रही होती है, उसके जहन में मुतैर वाली बातें आ रही होती हैं, ख्वाब आ रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ एक अफसा होता है। काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ आकर मुतैर ने इजहार कर दिया। मुतैर इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, वो भी सबके सामने, इतना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अनीका की वहाँ पर जो है तबीयत ख़राब हो जाती, क्योंकि सुबह वो नाश्ता भी नहीं करती, बेचारी कैसे नाश्ता करेगी, उसके ऊपर इतना तूफ़ान आया हुआ है। तो इसी वजह से उसकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाती है। और आपको पता है कि ये बहाने बनाने में सबसे पहले नंबर पे है। तो वहाँ से बेहोश हो जाती है, सब तरफ हलचली मच जाती है। तो अनीका को जैसे अंदर लेके जाते हैं नसीन बेगम और सुल्ताना बेगम, तो वहाँ पर अनीका होश में आती है। उससे मुँह में उसमें कोई पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो होश में आती तो अपनी माँ के सामने सब कुछ इजहार कर देती है। उससे कहती कि माँ जी मैं ये निकाह नहीं करना चाहती, मैं किसी और के साथ निकाह कर चुकी हूँ। उसकी माँ पहले तो ये बात ही नहीं मानती, चीखती है, चलाती है, लेकिन सुल्ताना बेगम मजबूर हो जाती है। तो वहाँ पर नसीन बेगम को अपने पास बुलाते हैं, उससे सब कुछ आकर बता देते हैं। नसीन बेगम को जैसे ही पता चलता है फ़ौरन अनीका के पास आती है, उससे कहती कि बेटा मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ। तो अनीका उससे कहती कि जो कुछ भी आप सुन रही हैं ये सब कुछ सच है, मैं निकाह किसी और के साथ कर चुकी हूँ। अभी अनीका ये सब कुछ इनको बता तो नहीं रही कि निकाह वो किसके साथ किए। तो नसीन बेगम चाहती है कि इस मामले को किसी भी सूरत में बैठकर हल करें, जो अनीका जी काम कर रही है इससे पता चले कि आखिरकार ये है कौन। तो वहाँ पर नसीन बेगम जाती है मंसूर साहब के पास, उमैर के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है। उन्हें कहती है कि अनीका शादी नहीं करना चाहती। तो मंसूर साहब पूछता है गुस्से से कि क्यों नहीं करना चाहती, क्या वजह है। तो वहाँ पर उसे आराम के साथ बताती है, उससे कहती कि उसने किसी और के साथ निकाह कर लिया। तो मंसूर साहब को बड़ा गुस्सा आता है, उमैर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नसीन बेगम उन्हें कहती है कि पहले जो मेहमान आपके आए हुए हैं सारे, इनको किसी भी तरीके से यहाँ से भेजें, इनके सामने झूठ बोलें, इनके सामने बहाना बनाए कि हमारी जो दुल्हन है इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसे इसकी तबीयत ठीक होगी तो उसके बाद ही हम इसकी शादी करवाएंगे। तो मंसूर साहब अपने मेहमानों को भेज देता है। तो गुस्से से अब मंसूर उमैर फ़ौरन अनीका के पास आ जाते हैं। मंसूर के चेहरे का रंग ऐसे होता है, उसमें जो चेहरे में खून दौड़ होता है, भाग कर अनीका के पास आता है, उससे कहता है कि कौन है वो जिसकी वजह से आपने हमारे चेहरे के ऊपर कालक मड़ी। बड़ी कमाल की बात उससे कहता है, सोचने वाली बात होती है। अनीका की जो होती हैं वो सांसें रुक रही होती हैं, उसे समझ नहीं आती सांसें कभी उसके अंदर आ रही होती हैं और कभी बाहर आ रही होती है। अनीका बिला झिझक उसे सब कुछ बता देती है, अपनी आंखें बंद करके उससे कहती कि मैंने मुतैर के साथ मंगनी कर ली। तो ये बात जैसे मंसूर सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो ये सोच रहा था कि कोई और होगा, लेकिन उसे जो डसा है वो उसने अपने ही नहीं डसा है। तो वहाँ पर मंसूर साहब शोर मचाता है, सबको बुलाता है, सैमा बेगम को बुलाता है, नसीन बेगम को बुलाता है, सुल्ताना बेगम को बुलाता है, क्योंकि उस वक्त कोई भी कमरे में मौजूद नहीं होता, ये अकेला अनीका से पूछना चाहता है। तो सैमा बेगम जैसी आती है, सैमा बेगम को बताते हैं, तो सैमा बेगम मानने से भी इनकार कर देती है।
सैमा बेगम उन्हें कहती है कि मुतहर तो अब बाप बनने वाला है और फातिमा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। नसीन बेगम उससे कहती है कि देखो सैमा बेगम, ये सब कुछ आपके घर में होता रहा और आपको कानों कान तक खबर नहीं थी। सैमा बेगम को इस बात की खबर थी, हर चीज़ को उसे पता था, लेकिन एक मासूम बनी हुई है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है। नसीन बेगम उसकी बड़ी इंसल्ट करती है, उससे कहती है कि आपके बेटी की वजह से मेरे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अगर आपका बेटा ऐसा काम ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सबके सामने इज्जत उसने हमारे घर की पूरी ख़ानदान की उड़ा दी, हमारे ख़ानदान का बंदा था। मंसूर साहब बेचारा होश आवास अपने खो बैठता है, सुल्ताना बेगम से तो बात ही नहीं हो रही होती। उमैर वहाँ पर आता है, उमैर एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात करता है और उन्हें कहता है कि अनिका मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा चक्कर था कब से चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था। अनिका उसे सब कुछ बता देती। अनिका सबके सामने ऐसा ऐसा सबको अपनी असलियत बताना शुरू कर देती है। सारी गेम आ चुकी है अनिका के ऊपर। अनिका जहाँ पर इतनी शर्मिंदा हो रही है, इतना उसे एहसास हो रहा है अपनी गलती का, लेकिन उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। क्योंकि अगर अनिका एक देखो कि पहले उसने चाहा, मुतहर के साथ इनकार किया, उसके बाद उसने उमैर के साथ शादी के लिए हाँ की और ज़बरदस्ती उसने किया, उसे अपनी मोहब्बत मिली, फिर वो मुतहर के साथ मोहब्बत करने लगी। ऐसी मोहब्बत को 100 तोपों की सलामी है। फातिमा बेचारी को ये सब कुछ पता चलता है, वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, अनिका के पास आती है, उससे कहती है अनिका तुमने ये सब कुछ क्या किया। उसे तो ये सब पता ही नहीं होता कि ये उसने ये जो निकाह किया है मुतहर के साथ किया। जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा कि निकाह उसने मुतहर के साथ किया है, तो फिर फातिमा के ऊपर क्या गुजरेगी। उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ तो समझो ख़त्म हो गई है, उसका अब वहाँ पर वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि फातिमा इनके साथ रहे ही नहीं, इनके साथ वक्त भी ना गुजारे, उसे मुतहर के साथ नफ़रत हो जाए, वो मुतहर की शक्ल भी ना देखे, उसे बोले कि जो सब तुमने किया है मेरा अब दिल भर चुका है तुम्हारे साथ बात करने को, रहने को। मुतहर अब अनिका के साथ सीरियस नहीं है, उसने सिर्फ निकाह इस वजह से किया है कि मैं से उसे बदला ले सकूं। अगर वहाँ पर इसके साथ मंसूर साहब ऐसा ना भी ना हो तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुतहर के साथ अब यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है, क्या अनिका मुतहर के साथ खुश रह पाएगी। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी लाजमी देनी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब लाइट चली गई है, इसी वजह से यहाँ पर इसे इख्तिताम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर